if 2nc3 ratio nc3 is equals to 11 ratio 1 comma find n। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलजेब्रा से क्लास 11 के लिए। देखो, ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें n का वैल्यू निकालना है। किस फॉर्म में? ये वैल्यू एनसीआर के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला एनसीआर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा जो है फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1। ये दूसरा फॉर्मूला। इस टर्म के लिए n बराबर क्या होगा? 2n। n बराबर 2n और r बराबर 3। इस टर्म के लिए n बराबर n ही होगा और r बराबर 3। क्लियर? अब पहला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n की जगह पे 2n है ना, फैक्टोरियल 2n। n की जगह पे क्या है? 2n है बटे फैक्टोरियल r, तो इसकी जगह पे फैक्टोरियल 3 n माइनस r का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो, ये रेशियो में है, रेशियो में यानी कि ये बट्टा में होगा, है ना। इस टर्म के लिए फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r, r की जगह पे 3 इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11 रेशियो 1, तो 11 बटे 1। क्लियर? अगला स्टेप क्या होगा? हम ये डिवाइड में जो है इसको गुना में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, यानी कि टर्म ये पलट जाएगा जैसे गुना में करेंगे। सो 2n का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 3 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल गुने ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल n। ठीक है। अब क्या करना है? इज इक्वल्स टू 11 बटे 1। ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो, फैक्टोरियल 3 यहां से कट जा रहा है, इसको पहले काट दो, है ना। अब फैक्टोरियल को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करेंगे? देखो, फैक्टोरियल n और n माइनस 3 ये दोनों में से एक ब्रेक करेंगे, जो बड़ा है, जो बड़ा टर्म है। फैक्टोरियल n जो है n माइनस 3 फैक्टोरियल से ज्यादा बड़ा है ना, इससे बड़ा है, n माइनस 3 से बड़ा है, तो फैक्टोरियल n इसमें करेंगे। और 2n एंड 2n माइनस 3, तो इसमें से 2n को ब्रेक करेंगे। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से फैक्टोरियल, है ना। सो क्या बनेगा? देखो, 2n का फैक्टोरियल अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या बनेगा? 2n n इंटू एन माइनस वन, तो अगला टर्म 2n माइनस वन, उसका अगला टर्म 2n माइनस टू, उसका अगला टर्म 2n माइनस थ्री का फैक्टोरियल। यहीं तक करना है, क्योंकि नीचे 2n माइनस थ्री का फैक्टोरियल है, 2n माइनस थ्री का फैक्टोरियल गुने n माइनस थ्री को रहने दो, ये n माइनस थ्री का फैक्टोरियल नीचे वाला टर्म ब्रेक करेंगे, तो होगा n इंटू एन माइनस वन। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दो आप, इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11 बटे 1। अब देखो, यहां से कट रहा है 2n माइनस थ्री का फैक्टोरियल और इधर n माइनस थ्री का फैक्टोरियल। क्लियर? अब जो है फैक्टोरियल हट गया है n में, तो इस n को हम काट सकते हैं, ये n भी कट गया। बचा हुआ टर्म क्या है? बचा हुआ टर्म 2 है इंटू 2n माइनस वन, 2 इंटू 2n माइनस वन, और ये है 2n माइनस टू। तो इस 2n माइनस टू में 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को बाहर निकाल दिए, क्या बचा?
n माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन बचा, क्यों निकाले अभी पता चलेगा आपको, बटे नीचे क्या है, n माइनस वन है और n माइनस टू है ना, n माइनस वन का होल इंटू n माइनस टू का होल, जो बचा हुआ टर्म है इज इक्वल्स टू 11, 11/1 यानी कि 11 ही। अब देखो ये 2 क्यों बाहर निकाले, n माइनस वन और n माइनस वन कट जा रहा है, क्या बचा ऊपर, 2 इंटू टू 4 इंटू 2n माइनस वन का होल बटे n माइनस टू इज इक्वल्स टू 11। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 इंटू 2n माइनस वन इज इक्वल्स टू 11 इंटू n माइनस टू, ठीक है। हम एक एक स्टेप कर रहे हैं इसलिए इतना स्टेप जा रहा है, इसमें से कुछ स्टेप कटेगा, ठीक है, छोटा करके बना सकते हो। इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि हर एक स्टेप को लिख रहे हैं, हर एक कैलकुलेशन लिख रहे हैं, इसलिए इतना स्टेप बढ़ रहा है। सो 4 दूनी 8n माइनस 4 के 4 इज इक्वल्स टू 11n माइनस 22, ठीक है, 11 दूनी 22। अब देखो क्या करो कि 8n को इधर ले और 22n को इधर ले आओ, 22 को इधर ले आओ, तो 22 को LHS में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस, 22 माइनस 4 22 माइनस 4 22 माइनस 4 सॉरी 22 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11n, 8n को RHS में लाएंगे तो ये माइनस होगा, इज इक्वल्स टू 22 माइनस 4 18 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8 3n। अब n का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, 18/3 कटेगा, सो n बराबर जो फाइनली आया n बराबर 3 6 18 यानी कि 6 इसका फाइनल आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका स्टेप क्या है, पहला प्रोसेस क्या है कि देखो NCR का फॉर्मूला लगाना है, तो इस टर्म के लिए n बराबर 2n r बराबर 3, n बराबर n r बराबर 3, फॉर्मूला लगा दिए, ये वाला इस फॉर्मूले पे पुट किए हैं। कैसे पुट किए आप चाहो तो रिपीट करके देख सकते हो, पुट किए हैं। अब ये रेशियो में है तो डिवाइड किए, अब डिवाइड से गुना में बदले तो ये टर्म पलट गया, फैक्टोरियल 3 हम काट दिए। अब इसमें से फैक्टोरियल 2n को ब्रेक किए ई दोनों में से, और ई दोनों में से फैक्टोरियल n को ब्रेक किए, इस फॉर्मूले से ब्रेक करने से देखो कुछ टर्म कटा है, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और इधर n माइनस 3 का फैक्टोरियल कट गया, बचा हुआ टर्म लिखे, उसमें से 2n माइनस 2 से 2 को कॉमन ले लिए, यहां से जब कॉमन लिए तो n माइनस 1 का होल ये कट गया है ना, n माइनस 1 का होल, बचा हुआ टर्म लिख दिए। अब इसको क्या है, कैलकुलेट कर देना है ना, गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, कैलकुलेशन तो ये आता ही होगा, नहीं आ रहा है तो ये भी देख सकते हो आप लोग रिपीट करके। फाइनली n का वैल्यू कितना आया, 6। क्लियर, जो इसका आंसर फाइनल। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।